हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए अब हम आगे सुनते हैं। वेदा श्रुति को उसके घर ड्रॉप करती है और फिर वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ सिया अभी भी कॉल पे ही थी। वेदा भी सिया से बातें करते करते घर ही जा रही थी। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, तो वो इधर उधर देखने लगती है। वो देखती है कि एक लड़की खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। वेदा उसके नजदीक जाती है और देखती है कि एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वेदा तुरंत वहां जाती है और उस लड़के को उस लड़की से दूर करती है। वो लड़का वेदा को भी मारने जाता है, लेकिन वेदा उसे पीछे की ओर धक्का दे देती है और कहती है, यहाँ से चलता बन, वरना अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। और फिर पुलिस स्टेशन में सड़ते रहना। तभी वो लड़का कहता है, तू कौन होती है हम दोनों को अलग करने वाली? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से मुझसे मिलने आई। वेदा उस लड़की की तरफ देखती है, तो वो लड़की अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, मैं सिर्फ उससे मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसे हरकत करेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिलने इतनी रात को नहीं आती। तभी वो लड़का वेदा को धक्का देता है और फिर से उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वेदा को धक्का लगता है तो सामने जो दीवार थी वहां टकराती है और वो फिर से जल्दी से उठती है और उस लड़के को पीछे धक्का देती है और कहती है, अच्छा, वो सिर्फ तुझे यहाँ मिलने आई है। अगर वो तुझे मना कर रही है कि तू उसके करीब ना आए, तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तभी वो लड़का उससे कहता है, ये हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम बीच में ना आओ तो ही बेहतर होगा। तभी वेदा उस लड़की की तरफ देखती और कहती, क्या तुम्हारे मॉम डैड जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो? वो लड़की ना में अपना सर हिलाती है। फिर वेदा उससे कहती, क्या तुम ऐसे लड़के से प्यार करती हो जो सिर्फ अपनी प्यास बुझाना चाहता है, और वो भी तुम्हारे मना करने पर भी? वो लड़की चुप रहती है और नीचे देखने लगती है। वो लड़का फिर से वेदा को मारने जाता है। तभी वेदा उसके हाथ को पकड़ लेती है और गुस्से से उसे ही मारने लगती है। वो लड़का वहां से भाग जाता है और भागते भागते वेदा को कहता है, देख लूंगा तुझे मैं। वेदा कहती है, देखना है तो वापस आ, अभी दिखाती हूँ। लड़की को बिना उसकी परमिशन के कैसे छू सकता है? वो लड़का वहां से चला जाता है। वेदा उस लड़की की ओर देखती है और कहती, देखिए मैम, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप उसे मना भी तो कर सकते थे ना। तभी वो लड़की कहती, मैंने उसे बहुत मना किया, अच्छे से समझाया कि ये गलत है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। वेदा कहती, ठीक है, आपका घर कहाँ है, मैं आपको वहां ड्रॉप कर देती हूँ। तभी वो लड़की कहती, नहीं, आपको क्यों तकलीफ देनी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वेदा कहती, अगर वो वापस आया तो आप क्या करेगी? देखिए, ये जगह वैसे भी मुझे सही नहीं लगती, सो प्लीज आप बैठ जाइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। फिर वो लड़की वेदा की बाइक पे बैठ जाती है। फिर कहती है, पता नहीं अगर आज आप नहीं आते तो क्या हो जाता। वेदा कहती है, देखिए मैम, अगर वो लड़का सच में आपसे प्यार करता होता तो शायद आपके साथ वो ऐसी हरकतें नहीं करता। और अगर आप उससे अभी प्यार करती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि वो अभी से आपके मना करने पर भी ऐसी हरकतें आपके साथ कर रहा है, तो फिर आगे क्या ही नहीं करेगा। तभी उस लड़की का घर आ जाता है। तो वो लड़की कहती है, बस यहीं पर ही रोक दीजिए, वो मेरा घर आ गया। वेदा अपनी बाइक रोकती है और उस लड़की से कहती है, आप इतनी समझदार है कि आप अपने बारे में खुद फैसला ले सके। तभी उस लड़की के मॉम डैड बाहर आते हैं और उस लड़की को कहते हैं,
कहाँ गई थी तू इतनी रात को? तभी वेदा कहती है, अंकल वो हम दोनों, हमारे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो वहीं पर ही गए थे। तभी उस लड़की के पापा कहते, आप कौन हो? तभी वो लड़की कहती, पापा वो मेरी दोस्त है। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम भी जाओ, रात बहुत हो चुकी है। वेदा एक नज़र उस लड़की की ओर देखती है और मुस्कुराती है, फिर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ सिया कॉल पे ही थी, तो सब सुन रही थी। वो अपनी मोम को बता के वेदा के घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वेदा ने उस लड़के के साथ झगड़ा किया है, और उसे डर था कि वेदा को कहीं चोट तो नहीं लगी होगी। सिया के पास वेदा के घर की एक चाबी थी, तो वो सीधे वहां जाकर बैठती है और वेदा का इंतजार कर रही थी। वेदा कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो डोरबेल बजाती है, तो सिया तुरंत जाकर डोर ओपन करती है और वेदा को अंदर खींच लेती है, और फिर डोर लॉक करके वेदा को हग कर लेती है। वेदा कहती है, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? सिया कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? वो तुम उस लड़के को पीट रहे थे तब कॉल अचानक कट हो गया, और फिर मैंने कितनी बार कॉल किया लेकिन लगा ही नहीं। वेदा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? तभी सिया वेदा के हाथ को देखती है और कहती है, ये क्या है? वेदा भी देखती है कि उसका शर्ट थोड़ा सा फट गया था और वहां कुछ खून की बूंदें लगी हुई थी। सिया कहती है, अपनी शर्ट उतारो। वेदा शौक होकर कहती है, क्या? सिया कहती है, सुना नहीं, अपनी शर्ट उतारो। वेदा सिया से थोड़ा दूर होती है और कहती है, नहीं मैं शर्ट नहीं उतारूंगी। सिया कहती है, देखो अगर आपने शर्ट नहीं निकाली तो मैं खुद ही आपकी शर्ट उतार दूंगी, फिर मत कहना मुझे कि कहा नहीं। वेदा कहती, हाँ लेकिन शर्ट क्यों उतारनी है, वो तो बताओ। सिया कहती, वो मुझे देखना है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? वेदा कहती है, नहीं मुझे कहीं पर भी नहीं लगी, और इतना टेंशन क्यों लेते हो आप? सिया वेदा को कहती है, ये अपना हाथ देख, यहाँ खून के बूंदे हैं, और यहाँ शर्ट भी थोड़ी सी फटी हुई है। वेदा कहती है, क्या मेरी शर्ट फट गई? अरे यार, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। और वो इतना बोली ही थी कि सिया उसे गुस्से से देखती है और कहती है, क्या तुम्हें अभी शर्ट की पड़ी है, और ये खून कहाँ से आया, वो नहीं दिख रहा? वेदा कहती है, क्या आप भी ना, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, आपको पता है? तभी सिया उसके कॉलर को पकड़ती है और गुस्से से कहती, अच्छा तो निकालो ये शर्ट, जो मेरी सौतन है। वेदा कहती, देखिए मैडम, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मेरी शर्ट ज्यादा फट जाएगी, और ऐसी शर्ट मिलेगी भी नहीं। सिया को तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और वेदा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे सिया को टीज करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वो सिया को हग करती है और उसे कहती है, मैडम रिलैक्स हो जाइए प्लीज, आप अगर मुझे छोड़ेगी तो मैं चेंज कर लूँ और फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम बात करते हैं। सिया शांत होती है और कहती है, हाँ ठीक है, जल्दी आना। वेदा कहती है, हाँ सर, 5 मिनट दीजिए। सिया अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, ठीक है। वेदा अपने कपड़े चेंज करती है और शर्ट लेकर बाहर आती है, और सिया को कहती है, मैडम ये लीजिए, आपको मेरी ये शर्ट चाहिए थी ना? सिया वो शर्ट ले लेती और देखती है कि कहीं खून तो नहीं लगा ना। फिर वो वेदा को देखती है, जहाँ शर्ट फटी थी वो वहां देखती है, वेदा के हाथ से खून बह रहा था, तो डर जाती और कहती, ये आपके हाथ में क्या हुआ, ये
चोट कैसे लगी? और तो कहीं पे नहीं लगी ना। ऐसे वो वेदा को देख रही थी। तभी वेदा कहती, नहीं मैडम, मुझे कहीं और नहीं लगी। उस लड़के ने मुझे धक्का दिया था, तो शायद वहीं से लग गया होगा। और इतना ज्यादा भी तो नहीं लगा कि आप इतनी परेशान हो रही हो। छोटा सा ही तो घाव है, मिट जाएगा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तभी सिया कहती है, कैसे मैं परेशान ना रहूं? जब देखो तब किसी ना किसी की मदद करने जाते हैं और ऐसे ही चोट लग जाती है। वेदा सिया को शांत करते हुए कहती, अच्छा बाबा सॉरी, अब तो रिलैक्स हो जाओ, मैं यही हूं ना आपके सामने। तभी सिया कहती, हाँ लेकिन पहले ये बताओ, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? वेदा कहती है, अब आपको फर्स्ट एड बॉक्स का क्या करना है? सिया कहती है, घाव साफ करके दवाई भी तो लगानी है। वेदा कहती है, घर में नहीं है। सिया उसे गुस्से से देखती, क्योंकि उसे पता था कि डिटोल से उसे जलता है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। सिया गुस्से से कहती, बता रहे हो या नहीं? वेदा उसका गुस्सा देख कर कहती, हाँ वो उस टेबल के ड्रॉर में ही। सिया जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और घाव को साफ करती है। हाँ वेदा जैसे ही सिया डेटॉल से घाव को साफ करती है, तो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। सिया वेदा को देखती है, तो वेदा ने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। वो धीरे धीरे उस घाव को साफ करती है और फिर दवाई लगाती। वेदा ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। सिया पट्टी भी कर देती और वेदा को कहती, वेदा अब अपनी आंखें खोल दो और बताओ, ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? वेदा कहती है, हाँ थोड़ी देर हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा। अपने हाथ को देखते हुए कहती है, आपने पट्टी भी कर दी? सिया कहती है, हाँ कर दी। सिया वो जो खून वाला कॉटन था उसे डस्टबिन में फेंक कर वेदा के पास आकर बैठती और कहती, क्या जरूरत थी आपको उस गली में जाने की? वेदा कहती, वो मुझे जल्दी कराना था, तो मैंने सोचा कहीं से शॉर्टकट ले लूं। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब हो जाएगा। वेदा सिया का हाथ पकड़ती और कहती, आप रिलैक्स हो जाओ, मुझे इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी। सिया कहती, हाँ लेकिन अगली बार ध्यान रखना, वरना घर आकर मुझसे भी पिटाई होगी। तभी वेदा हंसती है और सिया के कान पकड़ कर कहती, ठीक है मैडम, आई एम सॉरी। सिया मुस्कुराती है और कहती, ये सॉरी बोलने का अच्छा तरीका है हाँ आपका। वेदा भी हंसती है और कहती, हाँ वरना आप पता नहीं हमें कब माफ करते। सिया कहती, हाँ अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। वेदा हंसते हुए कहती, हाँ पता है, आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए तो हम सिर्फ आपसे डरते हैं कि कहीं आप हमसे नाराज हो गई, तो फिर हम आपको कैसे मनाएंगे। सिया कहती है, ठीक है, तो अब सोना नहीं है क्या? वेदा कहती है, हाँ सोना तो है लेकिन क्या आप आज ही मेरे साथ रुक सकती है? सिया कहती है, क्यों? वेदा कहती है, वो कुछ नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। सिया कहती है, देखिए वेदा छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह बनाती है और कहती, क्या देखूं? सिया उसे ऐसे करते हुए देखती और मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा बाबा मान गई मैं, यहीं पर ही रुकती। वेदा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तभी सिया कहती, लेकिन इतना कह के सिया रुकती है। तभी वेदा कहती, लेकिन क्या? सिया कहती, लेकिन आप मुझे जल्दी नहीं उठाओगे ना, और कल छुट्टी है, तो आप मेरे साथ बिना सवाल किए चलेंगे। वेदा पहले तो कुछ सोचती है,
और फिर कहते हैं ठीक है। सिया कहते हैं मुझे लगा आप मना कर देंगे। वेदा कहती है आपको ऐसा क्यों लगा? सिया कहते कुछ नहीं, अब रात बहुत हो गई, सो जाओ। वेदा कहते हैं तो फिर आप क्या करोगे? सिया मुस्कुराती है और कहती है मैं डांडिया खेलने जा रही हूँ। तभी वेदा हंसती है और कहती है अच्छा, मुझे लगा कि आप घर जा रहे हो। सिया कहती है अच्छा, तो आप हमें घर भेजने वाले हो तो बता दीजिए, हम चले जाते। वेदा कहती है नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएगी, आपको मेरे साथ ही रहना है। सिया कहती है ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। वेदा कहती है ठीक है, और वो दोनों सोने चले जाते हैं। दोनों ही नींद न आने की वजह से करवटें बदल रहे थे। वेदा कहती है मैडम, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही क्या? सिया वेदा की ओर टर्न करती है और कहती है नहीं, और शायद आपको भी नींद नहीं आ रही। वेदा कहती है हाँ, आज सर में दर्द हो रहा है। सिया बेड से उठती है और कहती है क्या, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वेदा सिया का हाथ थामती है और कहती है मुझे पता था आप हाइपर हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रही थी। सिया शांत होती है और कहती हाँ तो बताना चाहिए था ना, मुझे भी नींद नहीं आ रही। वेदा सिया की आंखों में देखती है और कहती है क्या आप, उसने इतना बोला ही था। कि सिया कहती इधर आओ, और वो वेदा के सर को अपनी गोदी में लेती है और कहती बस इतनी सी बात कहने में झिझक रही हूँ। वेदा कहती वो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। सिया कहती इसमें कौन सी परेशानी है? फिर सिया वेदा के सर पर बाम लगाती है और धीरे से प्रेस करती है। वेदा को सिया का यूं सर दबाना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उसे कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। वेदा जब सो जाती है तो सिया उसके सर के नीचे पिलो रखती है और फिर उसके पास ही सो जाती है। सुबह सिया की नींद जल्दी खुल जाती है। वो देखती है कि वेदा उसे हग करके सोई हुई है। कुछ देर तक वो वेदा के चेहरे को देख रही थी। फिर वो उठती है और शावर लेने चली जाती है। वो शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वेदा अभी भी सोई हुई है। वो अपना फोन देखती है, तभी उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। वो तुरंत ही अपना फोन लेकर बाहर चली जाती है ताकि वेदा की नींद ना टूट जाए। वो कॉल उठाती है तो सामने उसकी मॉम कहती बेटा, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, और हाँ वेदा को भी साथ लेकर आना। सिया उसे ब्रेकफास्ट का कहती है और कहती हाँ मम्मी, मैं उसे लेकर ही आ जाऊंगी। वो अभी सोई हुई है तो जब वो उठ जाएगी तो हम दोनों ही आ जाएंगे। उसकी मॉम कहती क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? सिया कहती हाँ माँ, सब ठीक है। वो वेदा को रात में सर पर दर्द हो रहा था तो इसलिए वो देर से सोई थी और अभी भी सो रही है। उसकी मॉम कहती कोई बात नहीं बेटा, उसे जब तक सोना है सोने देना, जगाना मत। सिया मुस्कुराती है और कहती हाँ माँ, नहीं जगाऊंगी, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जब फोन रिंग हुआ था तभी वेदा उठ गई थी, और वो अभी भी बेड पर ऐसे ही बैठी थी। तभी सिया अंदर आती है तो वेदा को देखती है कि वो बैठे बैठे ही सो रही है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके पास जाकर बैठती है और फिर कहती है क्या हुआ, अब उठना नहीं है? कितनी देर सोना है? वेदा अपनी आंखों को बंद ही रखती है और सिया को हग करती है और फिर कहते हैं थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। सिया कहती है नहीं, अब सुबह हो गई है तो उठ जाओ, फिर चलो ब्रेकफास्ट भी तो करना है ना।
वेदा कहती है, नहीं, थोड़ी देर तक तो ऐसे रहने दो ना। आपको पता है, मैं जब आपको हग करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि मुझे अब किसी की भी फिक्र नहीं है। सब कुछ है मेरे पास। अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। सिया भी उसे टाइट हग कर लेती है और कुछ भी नहीं कहती। वो सिर्फ वेदा की गर्म सांसों को महसूस कर रही होती है। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करके रखते हैं। फिर सिया कहती है, अब उठ जाओ ना, प्लीज। अगर आप नहीं उठे तो मॉम की डांट मुझे सुननी पड़ेगी। वेदा कहती है, लेकिन मुझे आपको हग करके ही सोना है। मुझे अच्छा लग रहा है। सिया अपने मन में ही कहती, हाँ तो पूरी रात तो आप ऐसे ही सोए हो। फिर वो कहती है, प्लीज वेदा, उठ जाइए ना। वेदा सिया से दूर होती है और कहती है, ठीक है, लेकिन मैं दोपहर को वापस सो जाऊंगी, और आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करिए। सिया कहती है, क्या अभी भी सोना है आपको? आप कितना सोते हैं? वेदा कहती है, पता नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत नींद आ रही है। सिया कहती है, ठीक है, दोपहर को वापस सो जाना, लेकिन अभी उठ जाओ प्लीज। वेदा कहती है, ठीक है, मैं शावर लेकर आती हूँ। सिया कहती है, हाँ ठीक है। वेदा शावर लेकर आती है और सिया को कहती है, चले। सिया का ध्यान अपने फोन में ही था, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती। तो वेदा सिया के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। सिया कहती है, क्या हुआ? वेदा कहती है, कुछ भी नहीं, आई लव यू। सिया मुस्कुराती है और कहती है, आई लव यू सो मच। वेदा सिया से थोड़ा दूर होती है और कहती है, तो चले मीटिंग? सिया कहती है, चलो। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सिया के पापा अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वेदा और सिया उनके रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद सिया कल जो भी हुआ था वो सब बताती है और वेदा से पूछती है कि उसके ऑफिस में क्या हुआ था। वेदा भी कल जो भी फंक्शन हुआ था उसके बारे में बताती है और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट सिया देखती है। उसे ऐसे देखकर सिया भी मुस्कुरा रही थी। फिर वो कहती, क्या है, जब देखो तो हमेशा दूसरों के काम में टांग घुसाना सही नहीं है। वेदा उसे घूर के देखती है और कहती, अच्छा, तो आपको पसंद नहीं है तो मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो खड़ी होकर जाने लगती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे फिर से बिठा देती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।